राजस्थान को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अपनी याचिका वापस ले सकते हैं स्पीकर। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर है स्पीकर सीपी जोशी की याचिका, जिस पर सुनवाई होनी थी। और यह खबर अब सामने आ रही है कि स्पीकर अपनी याचिका जो कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर की थी, अब वो वापस ले सकते हैं। ये बड़ी खबर है, एक नया मोड़ है, क्योंकि इसी दिन का इंतजार अशोक गहलोत की सरकार कर रही थी। काफी कन्विंस नजर आ रहे थे कि जिस तरह का फैसला आएगा वो उनके पक्ष में होना चाहिए। और अब ये खबर सामने आ रही है कि सीपी जोशी ने जो अपनी याचिका दायर की थी, और याचिका उनकी खास तौर पर इस बात को लेकर थी कि जो स्पीकर होता है उसका फैसला चैलेंज नहीं हो सकता, और फैसला एक बार के लिए चैलेंज फिर भी किया जाए अगर कोर्ट के अंदर। लेकिन अभी तो उन्होंने फैसला भी नहीं किया था, सिर्फ नोटिस ही जारी किया था। तो आखिर कोर्ट का दखल इसमें क्यों हो रहा है? हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रभाकर, ये तो नया मोड़ है, ये आखिर याचिका जिस पर सुनवाई आज होनी थी, यह वापस क्यों ली जा रही है? खबर ये है, अब बड़ी खबर आ गई। इसके पहले की सुनवाई जैसे शुरू हुई, स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से स्पीकर की याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी थी, और उसके बाद कोर्ट ने इजाजत दे दी है। यानी कि जो पहले की याचिका थी, हाई कोर्ट ने जो रोक लगाया था, स्पीकर जो नोटिस जारी किया था विधायकों को, उस मामले में जो पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी, कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि चूंकि हाई कोर्ट ने उस मामले में आखिरी फैसला दे दिया है, इसलिए अब उस याचिका को वापस लेना चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें इजाजत दे दी है याचिका वापस लेने की। दूसरी बात यह कि हाई कोर्ट का जो फैसला है 24 तारीख का, उसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बातें होंगी। लेकिन अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि स्पीकर ने अपनी याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी थी, कोर्ट ने प्रभाकर क्या आधार बताया, याचिका वापस लेने की वजह क्या बताई? साक्षी, जैसा मैंने बताया कि स्पीकर जब सुप्रीम कोर्ट आए थे उस समय हाई कोर्ट ने आखिरी फैसला नहीं सुनाया था। हाई कोर्ट ने तारीख दे रखी थी कि 24 तारीख को फैसला सुनाया जाना है, और तब तक स्पीकर कोई फैसला नहीं लेंगे। और चूंकि 24 तारीख को हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, इसलिए अब स्पीकर कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, इसलिए अब हम उस याचिका को वापस लेने की इजाजत मांग रहे थे, और उन्हें इजाजत दे दी है। और साक्षी, इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामले के लटकने का मतलब था कि जितना दिन सुप्रीम कोर्ट में मामला लटकता, उतना दिन स्पीकर पायलट और उनके खेमे के विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने का ये मूव किया गया। दूसरी बात अब ये महत्वपूर्ण हो गई कि चूंकि अभी भी हालांकि ये मामला लटका ही लग रहा है, क्योंकि जब हाईकोर्ट ने फैसला 24 तारीख को दिया था तो उसमें अगली तारीख हाईकोर्ट ने तय नहीं की थी। तो कब सुनवाई होगी हाईकोर्ट में, अभी ये तय नहीं है। वहां पर यह हुआ था कि संबंधित पक्षकार जब अपना जवाब तय कर देंगे, उसके बाद से कोर्ट कोई तारीख तय करेगी। तो अभी तक वहां पर भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में दोनों मामले को लटकने की गुंजाइश थी। तो एक जगह प्रभाकर, अब अगर इसको समझने की कोशिश की जाए, अब स्पीकर के हाथ कितने बंधे हैं और कितने खुले हैं? देखिए, अभी भी स्पीकर का हाथ नहीं रोका गया है। लेकिन जब हाईकोर्ट ने यह कहा कि यथास्थिति बहाल रखा जाना है, तो यथास्थिति बहाल का मतलब ये होता है कि आगे उस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि 24 तारीख को जब यथास्थिति का आदेश दिया था हाईकोर्ट ने, तो उस समय 13 संवैधानिक पहलुओं को, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट को उसने वो किया था, लॉ पॉइंट को डिसाइड करने के लिए। तो अभी जब तक हाईकोर्ट में इस मसले पर सुनवाई नहीं हो जाएगी, जब तक इस मामले में हाईकोर्ट फैसला नहीं दे देगा, तब तक तो स्पीकर के हाथ बंधे ही हैं। तो फौरी तौर पर यह कह सकते हैं कि अभी स्पीकर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, और अभी जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता, हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती, तब पायलट और उनके खेमों को राहत मिली रहेगी। अब दूसरी बात ये कि अभी बात ये भी हो रही है कि जो हाईकोर्ट का 24 तारीख का फैसला था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना है या नहीं किया जाना है। अभी जो स्पीकर की लीगल टीम है जो दिल्ली में काम करने वाली है, उनको अभी उनके तरफ से जो मेरी बात हुई थी उनके वकीलों से, तो वो ये कह रहे थे कि अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। यही बात कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने भी कही है। तो जो बड़ी बात यही कि सबकी निगाहें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी। और साक्षी, इसको दूसरी तरफ से अगर कहें कि जो लोग अशोक गहलोत की सियासी तौर पर मुखालफत करने वाले होंगे, अब ये बात कहेंगे कि 4 कदम आगे जाना और 5 कदम पीछे आना, इसको बोला जाएगा कि लास्ट मोमेंट में जब याचिका वापस ली गई, इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि कहीं न कहीं अब कांग्रेस के रणनीतिकारों को लग रहा है कि कानूनी लड़ाई इनके पक्ष में नहीं थी, इसलिए इसमें सियासी लड़ाई ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
पर इसमें जैसे आप ये बोल रहे हैं कि अभी इसके ऊपर विचार हो रहा है कि जो पिछला हाईकोर्ट का फैसला आया उसको चैलेंज करना है कि नहीं करना, तो ये भी हो सकता है कि याचिका दरअसल बदलने की कोशिश है, तो उसके लिए पहले वाली याचिका को पहले विड्रॉ करना पड़ेगा, फिर नए सिरे से करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो स्पीकर की याचिका थी तब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया था, इस बीच में हाईकोर्ट का फैसला आ गया। साक्षी, इसके लिए दूसरी याचिका को लाने के लिए पहली याचिका को वापस लेने का कोई टेक्निकल मतलब नहीं था। वो याचिका रह जाती और तो तभी दूसरी याचिका भी आ सकती थी, लेकिन अगर वो याचिका रह जाती तो उसमें उस याचिका से जो लॉ पॉइंट एराइज हुए थे उस पर कोर्ट सुनवाई करता और उस पर लंबी सुनवाई हो सकती थी। तो उस लंबी सुनवाई को रोकने के लिए, उसे शॉर्टकट करने के लिए, अनावश्यक विलंब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं हो, इसके लिए, और चूंकि साक्षी आप जानती है कि अदालत में जब तक ये मामला रहेगा तब तक स्पीकर कोई फैसला नहीं ले पाएंगे पायलट और उनके खेमे के विधायकों के खिलाफ, और इसीलिए कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ने तो भले ही पेंडिंग रख दिया मामले को, कम से कम सुप्रीम कोर्ट से इस पेंडेंसी को कम किया जाए, और इसीलिए इस याचिका को वापस लिया गया है। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि 4 कदम आगे लेकर ये 5 कदम पीछे ले लिए गए हैं। तो प्रभाकर, अगर हम अपने दर्शकों को अब समझा सकें कि हाई कोर्ट का फैसला जब आया उस फैसले के बाद ये कहा जा रहा था कि ये फाइनल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का अभी इस पे फैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट वाली याचिका अब वापस ले ली गई है, यानी अब हाई कोर्ट का जो फैसला है वही अभी होल्ड करेगा और वो यथास्थिति मेंटेन करने का था। तो वो यथास्थिति क्या है? देखिए, यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हाई कोर्ट का फैसला पर हम रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन जो हाई कोर्ट का फैसला होगा उस पर सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा उसका प्रभाव पड़ेगा। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका वापस ले ली गई तो जो 24 तारीख का हाई कोर्ट का आदेश था वो प्रिवेल करता है, वो रहेगा। और वो आदेश क्या था कि वो आदेश ये था, स्टेटस को यथास्थिति बहाल करने का आदेश था। यथास्थिति क्या थी कि स्पीकर ने नोटिस जो जारी किया था स्पीकर ने पायलट और उनके खेमे के विधायकों को, उस पर कोई कार्रवाई फर्दर नहीं होगी, वो नोटिस के लेवल पर ही रहेगा। तो मतलब ये कि इसका मतलब आम शब्दों में कहा जाएगा कि स्पीकर आगे कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे विधायकों के खिलाफ, पायलट खेमे के विधायकों के खिलाफ, और तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हाई कोर्ट अपने उस आदेश में कोई बदलाव नहीं करता है, चाहे अंतरिम बदलाव करे या फाइनल सुनवाई करने के बदलाव बात करे। और दूसरी बात साक्षी, एक बात और समझने की होगी कि जब 24 तारीख को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, जो ऑर्डर लिखवाया था, उसमें 13 पॉइंट है, लीगल पॉइंट, लॉ पॉइंट है जिस पर डिसाइड करने की बात करी थी, और उसमें तमाम तकनीकी पहलू है, कानूनी पहलू हैं। तो उसमें सुनवाई में समय लगेगा, तो जितना समय लगेगा, जितना मामला लंबित रहेगा हाई कोर्ट में, सुनवाई जितनी लंबी रहेगी उतनी ही राहत लंबी होगी पायलट और उनके खेमे के विधायकों को, और उतनी ही मुश्किल होगी अशोक गहलोत और उनकी सरकार के, और उतने ही दिनों तक रिजॉर्ट के अंदर ही रहना पड़ेगा। देखिए, ये बात तो निश्चित तौर पर अभी तक के हिसाब से तो यही लग रहा है कि अगर अदालत की तरफ से कोई आदेश आ गया होता तो शायद वो जो रिसोर्ट वाला मामला था, वो जो नाटक था, सियासी ड्रामा था, शायद उसमें विराम लग जाता। लेकिन अब तो यही लग रहा है कि जब तक ये अदालती लड़ाई नहीं हो जाती, इसमें कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक तो अपने हॉर्सेज को बचाकर छुपा कर रखना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी पार्टी उस हॉर्सेज को अपने खेमे में, अपने तबेले में लेके आ जाएंगी। कोशिश तो यही होती है ना साक्षी, जब किसी होटल में और किसी रेस्टोरेंट में जब वहाँ रखा जाता है, रिसोर्ट में रखा जाता है, तो कोशिश यही होती है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो। तो दरअसल ये हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने की कोशिश है, तो ये तब तक कोशिश होगी जब तक अदालत हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। लेकिन साक्षी, अब अगर प्रभाकर थोड़ा पीछे जाएं तो आपको याद है कि सचिन पायलट का खेमा जो था वो इस बात को लेकर कोर्ट जा रहा था कि भाई जो नियम है उसके हिसाब से स्पीकर को हमें कम से कम 7 दिन का समय देना चाहिए। स्पीकर ने दिया था सिर्फ 2 दिन का समय। अब ये देखिए, ये ना 2 दिन रहा ना 7 दिन रहा, अब ये ऐसा लग रहा है अनिश्चित काल के लिए बढ़ गया आगे। निश्चित तौर पर यह भी एक मसला है। लेकिन साक्षी, एक बात मैं अभी हमारे एक वकील साहब थे, उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि टेलीविजन चैनल में जो वायरल सच या वायरल पोस्ट पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है कि शुरू से ही लोगों को पता होता है कि वायरल पोस्ट फेक है, फिर भी आधे घंटे का प्रोग्राम चल जाता है और बाद में कहते हैं कि फेक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी, इस मामले में भी ऐसा हो रहा है कि सबको पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन पहले कुछ दिन हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तब तक टाइम बाई करते रहेंगे और बाद में पता चलेगा यही कि जो बात पहले से सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था वही सही है। तो कुल मिलाकर ये कि अभी साक्षी, एक बात और मैं जोड़ दूं कि हाई कोर्ट में जो कुछ भी होगा फाइनली उसको एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आना है।
क्योंकि यहाँ पर वकीलों को पैसा कोई आपको और हमको देना नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी को और सरकार को पैसा देना है। उनके पास बहुत पैसा है, कोई धान और गेहूं बेच को तो देना नहीं है उनको, तो उनको पैसे की कमी नहीं, इसलिए लीगल लड़ाइयाँ ऐसे होती रहती है। बिल्कुल, पैसे की कमी नहीं है इसलिए लीगल लड़ाइयाँ हो रही है, पैसे की कोई कमी नहीं है इसलिए रिजॉर्ट में रुके हुए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है इसीलिए एक तरफ खरीद फरोख्त की भी खबरें सामने आ रही हैं। और यही सब कुछ चल रहा है एक ऐसे राज्य में जिसको अभी कोरोना से भी लड़ना है, और वहां पर ऐसा दिख रहा है कि कामकाज न जाने कौन कर रहा है, क्योंकि सारे विधायक तो इस वक्त रिजॉर्ट्स में ठहरे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।